गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैट्रिसेस से और डिटर्मिनेंट से जुड़ा हुआ है उसके बारे में आज सीखेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि आखिर में एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या चीज? अगर हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दिया गया, मान लीजिए हमें A11, A12, A21 और A22 ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। तो इसके एडजॉइंट से हमारा क्या मतलब है कि हम एक ऐसा मैट्रिक्स बनाएं जिसमें किसी दिए हुए एलिमेंट को हम रिप्लेस कर दें उसके कोफैक्टर से। तो एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे A11, A12 जो कोफैक्टर से बनेगा। A11 का जो कोफैक्टर होगा उसको A11 से रिप्लेस करेंगे। तो इसी तरह से A21 और A22 ये जो मैट्रिक्स बना है इसे हम कह सकते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो इसका भी जो ट्रांसपोज होगा वही कहलाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। एडजॉइंट मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, और ये इस वाले मैट्रिक्स को जो हमने यहाँ लिखा है इसका होगा ट्रांसपोज, यानी A11, A12, A21 और A22। तो यानी आपको किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है उसके सभी एलिमेंट के आप कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे और एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें एलिमेंट की जगह उनके कोफैक्टर्स लिख दिए जाएंगे, और उसके बाद में हम ले लेंगे उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। ये हमने एक एग्जांपल लिया था सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स का। इसी तरीके से हम थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का कोई भी एग्जांपल लें तो उसके लिए भी हम एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने सेकंड ऑर्डर का लिया था। अब थर्ड ऑर्डर के लिए भी हम इसी तरह से एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करके आपको दिखाएंगे भी। पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम एडजॉइंट मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इस क्वेश्चन से। 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 2 3 4। हम सभी एलिमेंट्स के पहले हम कोफैक्टर लिख लेते हैं। तो A11 का जो कोफैक्टर है उसको हम लिख लेते हैं। A11 कितना होगा, यानी 4। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसकी रो में आने वाले एलिमेंट को हम छोड़ दें तो मेरे पास एक एलिमेंट बचेगा, दैट विल बी -3। इसी तरह से A21 ये बनेगा 2, लेकिन 2 + 1 3 होता है, इसलिए क्योंकि ऑड नंबर है इसके साथ हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। और A22 होगा कि 2 की रो में और कॉलम में जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको छोड़ देंगे 1, और क्योंकि 2 + 2 4 है इसलिए इसके साथ हम पॉजिटिव साइन ही रखेंगे। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे कि हम सभी एलिमेंट को रिप्लेस करेंगे उनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, यानी 4, -3, -2 और 1 का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। यानी एडजॉइंट ऑफ ए यहां होगा, फर्स्ट कॉलम बनेगा 4 -3 और सेकंड कॉलम बनेगा -2 1।
तो इस तरीके से हम किसी दिए हुए स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। ये सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स था। ये हमारे एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट भी है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें हमें फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स ही फाइंड करना है। तो आप अच्छी तरह से एडजॉइंट मैट्रिक्स की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये हमें इनवर्स फाइंड करने में, फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। तो मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। तो इस बार जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो 1 -1 2 2 0 5 और -2 0 1। तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मुझे इसका फाइंड करना है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए मैं एक एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करता हूं। तो पहले मैं A11 फाइंड कर लेता हूं। तो A11 होगा, तो 11 जो एलिमेंट है उसकी रो में और कॉलम में आने वाले एलिमेंट्स को हम छोड़ देते हैं। जो 4 एलिमेंट बचेंगे उनसे बनने वाला डिटर्मिनेंट हम लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 0 0 5 1। इसके साथ साइन प्लस का लगाना है, क्योंकि 1 + 1 2 होगा। अब क्योंकि दोनों ही एलिमेंट्स 0 आ गए एक ही रो में, तो इसकी वैल्यू होगी 0। A12। अब क्योंकि 1 और 2 का सम 3 है जो ऑड है, तो आप शुरू से ही माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। तो मेरे पास जो एलिमेंट बच जाएंगे 2 -2 5 और 1। तो ये आएगा -2 -10 यानी +10। तो माइनस के 12। तो मैं इसको लिख देता हूं -12। अब A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट हैं, आपको साइन लगाना है प्लस का माइनर के साथ में। तो अब मेरे पास जो एलिमेंट बच रहे हैं 2 -2 और 0 0, क्योंकि एक ही रो कॉलम में 2 0 आ गए हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू होगी 0। अब A21 के साथ साइन आप लगाए माइनस, क्योंकि 2 + 1 3, जो कि ऑड नंबर है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आने वाले सभी एलिमेंट को हम छोड़ देते हैं। तो -1 2 0 1। तो माइनस ऑफ -1 यानी +1 इसकी वैल्यू। अब रहा A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, साइन पॉजिटिव लगाना है। तो अब आपको ये 4 एलिमेंट छोड़ देने हैं, 1 2 फर्स्ट रो में और -2 1 थर्ड रो में मिलेगी। वैल्यू होगी 1 -4 यानी 5। अब इसी तरह से A23 की वैल्यू होगी माइनस ऑफ, तो 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 -1 -2 और 0। तो आंसर होगा -0 इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 2, यानी आंसर हो गया 2। अब A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में मुझे जो एलिमेंट लेने हैं, ये 4 एलिमेंट लिए जाएंगे। -1 0 2 और 5, साइन पॉजिटिव ही रखना है यानी -5। A32 साइन इसका होगा नेगेटिव। अब जो 4 एलिमेंट मेरे पास बचेंगे वो बचेंगे 1 2 और 2 5, 1 2 2 5, यानी 5 -4 विद माइनस साइन यानी -1। A33 साइन पॉजिटिव होगा, तो 4 एलिमेंट होंगे, ये छोड़ देंगे 1 2 और बाकी 4 को ले लेंगे। -1 0 वैल्यू होगी 0 -2
ये यानी कि 2। तो इस तरह से हम सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे। उसके बाद में हम एक ऐसा मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें एलिमेंट्स की जगह उनके कोफैक्टर्स यूज किए जाएंगे, और एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी 0 -12 0 1 5 2 -5 -1 2। ये हमने लिए हैं हर एलिमेंट की जगह उसका ट्रांसपोज। अब हम ले रहे हैं, ये तो हमने लिए कोफैक्टर्स हर एलिमेंट्स की जगह, अब इसका लिया ट्रांसपोज, ये बनेगा हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा, पहला कॉलम बनेगा 0 -12 0, दूसरा कॉलम 1 5 2, तीसरा कॉलम -5 -1 और 2। तो ये है एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। जो अगली प्रॉपर्टी है ये एडजॉइंट मैट्रिक्स से ही जुड़ी हुई है। जब भी हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं, या ऑर्डर रिवर्स कर लें, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रिजल्ट है वो हमेशा एक जैसा रहेगा। मैं मल्टीप्लाई करता हूं ए को एडजॉइंट ऑफ ए से। मान लेते हैं ए में जो एलिमेंट्स हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब इसका जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा वो कैसे लिखना है आप अच्छी तरह जानते हैं। हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देना है, यानी जो फर्स्ट कॉलम है वो बनेगा फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स की हेल्प से, यानी A11 A12 A13। ऐसे ही सेकंड कॉलम बनेगा सेकंड रो के एलिमेंट से A21 A22 A23, और थर्ड कॉलम बनेगा थर्ड रो की हेल्प से A31 A32 और A33। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करें उससे पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी याद दिलाना चाहूँगा। हमने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि जब भी किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो सम है वो हमेशा ही डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर होता है। यानी कि जब भी मैं A11 को उसके कोफैक्टर से, A12 को उसके कोफैक्टर से और A13 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। मान लेते हैं अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू को A से डिनोट करें तो हम इसे डिटरमिनेंट ऑफ A से डिनोट करें। लेकिन अगर मैं किसी भी एलिमेंट को दूसरी रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो सम हमेशा 0 होगा। यानी कि A11 को A21, A12 को A22, A13 को A32 से, ये सेकंड रो के एलिमेंट ले रहा हूं, तो A23 से मैं जब भी मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो ये हमेशा 0। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। जो पहला एलिमेंट होगा A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13 होगा। ये हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। और जैसा कि मैंने अभी बताया इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल है। इसी तरह से जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है A11 इंटू A21, A12 इंटू A22 और A13 इंटू A23।
और अभी मैंने बताया कि इसकी वैल्यू होगी 0। तो यानी इसी प्रकार से जब मैं इनको सॉल्व करता चलूंगा तो ये जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, दूसरा एलिमेंट 0 होगा, तीसरा एलिमेंट भी 0। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, यानी डिफरेंट है तो ये 0 होगा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम में रो सेकंड लेनी है, कॉलम भी सेकंड, यानी जो एलिमेंट लिया जाएगा उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई भी होगा। तो यहां भी इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये 0। इसी प्रकार से थर्ड रो में भी ये 0 होगा, ये 0 होगा और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। तो अगर मैं ये, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, एक वैल्यू है, कोई भी वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो वो मैं कॉमन ले सकता हूं, उसको हमने कॉमन लिया तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बचेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो यानी कि अब आपको याद रखना है कि जब भी मैं ए मैट्रिक्स, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूं और उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं या किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू मिलेगी उसके बराबर होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी ए स्केलर मैट्रिक्स, कोई ना कोई एक स्केलर मैट्रिक्स ये हमें मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमें बहुत काम में आने वाली है, इसको आप ध्यान से समझ लें, इस रिजल्ट को भी याद रखें। अब ये हमें प्रूव भी करना है। जैसे मैं यही क्वेश्चन ले लेता हूं, या दूसरा क्वेश्चन भी आप ले सकते हैं कि जब भी हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे और उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो वैल्यू है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो भी वैल्यू आएगी उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बराबर वैल्यू आएगी। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा भी प्रूव करेंगे। मैं एक छोटा एग्जाम्पल ले लेता हूं, और ये जो एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन नंबर 3 हम ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और मैट्रिक्स का जो नंबर्स हैं वो है 2 3 -4 -6। क्योंकि मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू की आवश्यकता तो होनी ही है, मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसके कॉरस्पॉन्डेंस में लिख देता हूं। ये होगा 2 -4 3 और -6। अब इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू होगी -12 -12, यानी -12 + 12 यानी कि 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो तो 0 हो गई है। अब मैं एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करता हूं। इसके लिए मुझे इस स्क्वायर मैट्रिक्स का हर एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिएगा। पहले मैं A11 फाइंड करूंगा, तो ये हो जाएगा, इन 3 एलिमेंट को छोड़ना है, -6। A12, तो इसका कोफैक्टर एक तो नेगेटिव साइन हमें लगाना है, तो -4 दैट इज +4। A21 होगा, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट आ रहा है तो वो है 3, लेकिन साइन हमें नेगेटिव लगाना है। और A22 -6 वाली लाइन में एलिमेंट जो भी आ रहे हैं उन्हें छोड़ देना है, साइन पॉजिटिव लगाना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए होगा -6। A11 का कोफैक्टर लिखा, A12 का फैक्टर 4 है, A21 का कोफैक्टर -3 और A22 का कोफैक्टर 2। इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, यानी -6 4 और -3 2, ये हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स।
तो अब हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई। तो ए को एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां हम करेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स यहां लिखा हुआ है, एडजॉइंट मैट्रिक्स हमने फाइंड कर लिया, -6 -3 4 और 2। तो मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने पर जो फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा -12 + 12, -6 + 6, -24 + 24 और -24, 12 और -12। तो असल में ये 0 0 0 0। तो यह क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू थी वो आ रही थी 0, और आप 0 से किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको 0 बना देगा। तो ये एक एग्जांपल हमने लिया कि जहां a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को हम प्रूव कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। अब आप चाहें तो कोई और एक एग्जांपल हम लेके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो ये 0 मैट्रिक्स भी आ गया, हर बार ऐसा नहीं होगा। तो एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, जिसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लिख लेते हैं, आप नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ए मैट्रिक्स है 1 -1 2, सेकंड रो में है 3 0 -2, और थर्ड रो में है 1 0 3। पहला काम तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम फाइंड कर लें। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो सीधा हम फाइंड करते हैं 1 × और 1 × ये दो जो एलिमेंट बन रहे हैं एक ही रो में, तो ये 0 ही बना देंगे। प्लस माइनस ऑफ -1 यानी 1, और 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 + 2, फिर +2, और फिर एक बार दोनों एलिमेंट 0 आ गए। तो 9 + 2 यानी कि 11 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब मैं बारी बारी से सभी कोफैक्टर्स फाइंड कर लेता हूं। A11 की जो वैल्यू है वो है 0 0 -2 3, यानी कि ये तो 0 ही हो गया। A12 की वैल्यू देखें, जो कि माइनस होगी, और ये होगी 3 1 -2 3, तो माइनस ऑफ 9 + 2 यानी -11। A13 की जो वैल्यू है तो वो होगी 3 1 0 0, साथ में प्लस लगाना है साइन हमें, लेकिन क्योंकि जो दूसरा कॉलम है वो सभी 0 से बना हुआ है, इसकी वैल्यू होगी 0। A21 की वैल्यू माइनस साइन आएगा, तो मैं ये दो एलिमेंट छोड़ देता हूं। -1 तो आपको ये छोड़ देना है और ये छोड़ देना है, -1 0 2 3, तो माइनस ऑफ -3 यानी कि +3। A22 साइन पॉजिटिव होगा, तो जो मैं एलिमेंट लिखूंगा 1 1 और 2 3, साइन पॉजिटिव लगाना है। 3 - 2 यानी 1, और A23 की जो वैल्यू है माइनस साइन के साथ आएगी। तो आप इन एलिमेंट को छोड़ें, 1 -1 1 और 0, तो 0 -1
और उसके साथ भी हमें लगाना है माइनस। तो ये एक हो गया प्लस का, बाहर है माइनस यानी -1। तो A23 तक हम फाइंड कर चुके हैं। अब A31 की बात, तो A31 होगा, पॉजिटिव साइन होगा, -1 0 2 और -2, वैल्यू हो जाएगी 2। A32 की वैल्यू दे, माइनस साइन के साथ होगा, तो ये छोड़ देना है हमें, ये भी छोड़ देने हैं, 1 3 और 2 -2, तो -2 और -6 और वो भी माइनस के निशान के साथ यानी +8। अब A33, तो ये होगा 1 3 -1 0 यानी 0 + 3 यानी कि 3। हमने सारे कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हम एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करें। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना है? सभी एलिमेंट लेंगे और उनके कोफैक्टर्स उनके जगह लिखते चलेंगे। 0 -11 0, 3 1 और 1 2 8 और 3। तो ये तो कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स है, इसका लेना है हमें ट्रांसपोज। तो जो हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स बनेगा 0 -11 0, 3 1 1 2 8 और 3। तो ये हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड कर लिया है। अब जब हम एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड कर चुके हैं, तो मैं अब ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए से मल्टीप्लाई करता हूं। तो मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए से। तो ए मैट्रिक्स तो यहां लिखा हुआ है, मैं एक बार इनका मल्टीप्लिकेशन करता हूं। तो 0 3 2 -11 1 8 0 1 और 3। तो अब हम करते हैं इनका प्रोडक्ट। तो ये है 1 × 0 -1 × -11 यानी 11 + 0। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 फर्स्ट रो लेना है और इसका सेकंड कॉलम लेना है। 3 - 1 + 2, यहां शायद माइनस है, तो 3 - 1 -2 एक बार आप चेक कर लेंगे। इसी तरह से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 - 8 + 6 यानी ये भी 0 हुआ। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 और 0 का प्रोडक्ट 0, ये 9 + 2। इसी तरह से 6 - 6 यानी 0, और ये फिर आ जाएगा 0, ये आएगा 0, और इसी तरह से ये आएगा 2 + 9 यानी कि 11 0 0 0 11 0 0 0 और 11। यानी आप इसको ये भी लिख सकते हैं 11 × 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यानी ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू और ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी जब भी आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके कोरस्पॉन्डिंग एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा रिजल्ट मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में भी मल्टीप्लाई करके देखें कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए को आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा।
तो वहाँ पर भी हमें रिजल्ट सेम मिलेगा। तो आप आज एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करने की खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे हम आगे वाली एक्सरसाइजेज में हम इनको काम ले सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।